आओगे संध्या का भोजन? हाँ तो क्या मैं नहीं बना सकती? क्यों नहीं बना सकती? संध्या काल का भोजन नहीं तो कम से कम उसका चित्र तो बना ही सकती हो। और हमें आज किसी और कुटिया की शरण लेनी होगी। ठीक है, ले लेना किसी और कुटिया में शरण। किंतु मैं अपने पिताश्री के साथ बनाया हुआ व्यंजन ही ग्रहण करूंगी। करेंगे ना पिताश्री? अवश्य पुत्री, किंतु आप क्या बनाने वाली हैं आज? आज मैं एक मिष्ठान बनाऊंगी, काशी फल का, जिसे आश्रम के बाहर वाले कुमड़ा बोलते हैं। अच्छा, तो हमारी बिटिया आज कुम्हड़े की पाक बनाएगी? जी वही, मैंने उसे एक साध्वी जी से सीखा है, जिसके लिए उन्होंने मुझे एक दुग्ध धवल काशी फल दिया है। हाँ पुत्री, यह पाक बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन होता है और यह रकस काशी फल का बनता है। रकस काशी फल दूधिया होता है। तो आप आज कहीं नहीं जाएंगे? क्योंकि संध्या को आप मेरे साथ इसे ग्रहण करेंगे। पुत्री, आज मुझे किसी कार्य से राजमहल पहुंचना होगा, किंतु मैं संध्या होने से पहले ही लौट आऊंगा। आप राजमहल जाएंगे तो मेरी चिट्ठी लेकर जाइएगा। अरे रुको, पहले उपहार ग्रहण कर लो। मैं तुम्हारा पत्र लेकर ही जाऊंगा। वैसे तुम्हारा पत्र इन दोनों में से कोई भी ले जा सकता है। नहीं, हमारे दोनों अग्रज अविश्वसनीय हैं। यह हमारा पत्र पढ़ लेते हैं। पत्र तो पढ़ने के लिए ही होता है ना? हाँ, किंतु ये अधिकार उसका होता है जिसके लिए ये पत्र लिखा जाता है। हाँ, हमारी बिटिया ने बिल्कुल सही कहा। लो, अब जाओ और लिख डालो अपना पत्र, किंतु छोटा ही लिखना। छोटा क्यों? बड़ा लिखोगी तो ऐसे में देवी शर्मिष्ठा उसे पढ़ने में अधिक समय लेंगी और उसका उत्तर भी बड़ा लिखेंगी। ऐसे में मुझे देर से देंगी और फिर मैं देर से आऊंगा और फिर रकस काशी फल हम। बस बस, अब तक तो मैंने पत्र लिख भी लिया होता। लेखनी और नीलिमा मेरे आसन के पास रखी है, ले लेना। मुझे पता है। पता है गुरुदेव, देव बहुत अच्छा लिखती है, अर्थात उसकी लेखनी में सकारात्मक बातें होती है। देव मेरी संतान ही नहीं, मेरा संपूर्ण स्वरूप है। देव मुझे मेरे बाल्यकाल का स्मरण कराती है। वो छोटा शुक्राचार्य। कितना अच्छा होता कि तुम भी मेरे गुरुकुल का हिस्सा होती। पिताश्री से सीखी अच्छी बातें मैं तुम्हें भी बताती। और हाँ, यदि कभी तुमसे त्रुटि होती तो मैं तुम्हें खूब डांटती। ये कितनी बुरी बात है कि मुझ में और तुम में कितनी दूरी है। मेरी माताश्री ने प्राण त्यागने से पूर्व तुम्हें भी जन्म दे दिया होता तो तुम मेरी छोटी बहन हो जाती और सदैव मेरे साथ रहती, मेरे पास। कितना अच्छा होता हम दोनों अलग अलग स्थान पर जन्म ना लिए। और हाँ, मैं आज एक मिष्ठान बनाऊंगी, पाक, तुम्हारे मोहन भोग जैसा। पुत्री, कितनी बार पढ़ोगे अपनी सखी का पत्र? माते, उसने लिखा ही है ऐसा पत्र में। मैं जितनी बार पढ़ती हूँ तब लगता है कुछ नया लिखा है। देवयानी के पत्रों, बातों और उसके साथ में इतना आनंद पाती हो तो कल विवाह हो जाने के बाद कैसे जी पाओगी? क्यों माते, विवाह के बाद ऐसा क्या हो जाएगा? विवाह के बाद आप दोनों बहुत दूर हो जाओगी। आप किसी राजकुमार से ब्याही जाओगी और वो किसी ऋषि कुमार से। आप लोग ऐसा करना कि या तो हमें एक आश्रम के 2 ऋषि कुमारों से ब्याह देना अथवा एक राज्य के 2 राजकुमारों से। ऐसा नहीं हो सकता पुत्री। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देवयानी एक ऋषि कन्या है
और आप एक राजकन्या हैं। तो मुझे भी उसी ऋषि कुमार से ब्याह देना जिसका ब्याह देव से हो। मैं देव का साथ पाने के लिए स्वयं उसके पति को अनुरूप बना लूंगी। आपका विवाह तो कदाचित इंद्रतुल्य महाराज नहुष के पुत्र ययाति से हो। तो ठीक है, उसी मंडप में देवयानी का भी ब्याह उन्हीं राजकुमार से रचाना। और पता है माते, मेरी देव में महारानी बनने के सारे गुण हैं। अच्छा, हाँ, वो सबको डांट भी देती है, आदेश भी देती है और क्रोध भी करती है, क्षमा भी कर देती है और अपना सब कुछ बिना सोचे समझे दान भी कर देती है। ठीक है पुत्री, हम ऐसा ही कर देंगे। किंतु संध्या होने वाली है और गुरुदेव के जाने का समय भी हो गया है। संध्या हो गई? पिछले 4 घड़ी से तुम यहाँ पत्र पढ़ रही हो। अब उत्तर लिखने का समय तो गया। चलकर गुरुदेव को प्रणाम तो कर लो। हाँ अवश्य, मैं देव के लिए गुरुदेव के हाथों ही संदेश भेज दूंगी। अनुजा, मैं तो कहता हूँ कि हमें इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कदाचित गुरुदेव को विलंब हो जाए। नहीं, बिना पिताश्री के मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगी। उन्होंने कहा था कि वो अवश्य समय से आ जाएंगे, इसलिए मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। किंतु एक बार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं, पुनः उनके आने पर थोड़ा थोड़ा और ग्रहण कर लेंगे। आप लोग ग्रहण कर लो, किंतु मैं पिताश्री के साथ ही ग्रहण करूंगी ये मिष्ठान। मैंने विशेष तौर पे उनके लिए इस व्यंजन को बनाया है। वैसे भी मैंने पहली बार कोई व्यंजन बनाया है। तो क्या, मैं तो कहता हूँ अनुजा, इसे पहले हमें परोस दो। यदि अच्छा होगा तो गुरुदेव को भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसे पुनः अच्छा बना लेना। ये अच्छा ही बनाया है अष्टक भैया। मैंने इसे बिल्कुल उसी तरह बनाया है जैसे साध्वी जी ने बताया था। साध्वी जी ने बताया था सो तो ठीक है, किंतु साध्वी जी ने ये नहीं बताया कि इसे बनाने के कितने समय पश्चात इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। वो तो नहीं पूछा था। तो जाओ, पहले पूछाओ। अच्छा, मैं वहाँ पूछने जाऊँ और आप दोनों इसे चट कर जाओ। अरे देव, किसी पर तो विश्वास किया करो। अष्टक वैसे भी कितना भोला है। मैं आप लोगों की बातों में नहीं आऊंगी। मुझे पिताश्री की प्रतीक्षा करने दो। मेरी प्रतीक्षा में व्यवधान ना डालो। कदाचित इस व्यवधान से ही बेचारे पिताश्री को विलंब हो रहा है। अब तो विलंब नहीं, महाविलंब होगा। वो क्यों? क्योंकि गुरुदेव राजमहल गए हैं। तो क्या यह संभव नहीं है कि वो संध्या वंदन के पश्चात संध्याकालीन भोजन भी ग्रहण कर लें? निसंदेह महाराज वृषपर्वा बिना भोजन ग्रहण कराए उन्हें वहां से विदा ही नहीं करेंगे। और यहाँ हम बिना किसी तात्पर्य के उपवास की मुद्रा में हैं। किंतु कौन समझाए देव को? मेरे पिताश्री आज बिना मेरे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तुम दोनों शीघ्रता से बड़ी मत होना, क्योंकि तुम्हारी बाल्यावस्था हमें अधिक आनंद देती है। गुरुदेव, पुत्रियां तो पराया धन होती हैं और उनकी अवस्था को भी पिता का घर अति शीघ्र छोड़ देने की तत्परता होती है। मुझे तो अभी से ही इसके स्वयंवर की चिंता होने लगी। शर्मिष्ठा इतनी प्रतिभावान और सुंदर है कि इसे बड़े से बड़ा राजा पाने को आतुर होगा। प्रतिष्ठानपुर के राजकुमार ययाति। माताश्री, आप गुरुदेव को भोजन करा रहे हैं या मेरा स्वयंवर? बहुत अच्छी बात कही है राजकुमारी जी ने। गुरुदेव, कितना अच्छा होता आज आपके साथ देव भी होती। अरे हाँ, उसने अपने पत्र में लिखा है कि आज वो एक मिष्ठान बनाने वाली है। उसका नाम गुरुदेव, 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 क्षमा करें गुरुदेव। गुरुदेव, हमसे कोई अपराध हो गया है क्या भार्गव? हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो।
नहीं नहीं शर्मिष्ठा, आप सभी से कोई अपराध नहीं हुआ। अपराध तो मुझसे हुआ है। आपसे? मेरी पुत्री देव ने आज पाग बनाया होगा। एक मिष्ठान उसने मुझसे शीघ्र लौटने को कहा था, परंतु मुझसे भूल हो गई। मैं अपने प्राणों से भी प्यारी देव के हाथों से बनाए गए प्रथम व्यंजन का स्वाद मैं अवश्य ग्रहण करूंगा। हाँ महाराज, एक पल का विलंब भी मुझे प्राणहीन बना देगा। मुझे सूर्यास्त से पहले देव के पास पहुंचना ही होगा। ठहरिए गुरुदेव, मैं स्वयं ही आपको रथ से आपके आश्रम पहुंचा दूंगा। आइए। नहीं नहीं महाराज, रथ के मार्ग से पहुंचने में मुझे बहुत देर हो जाएगी। मैं अन्य मार्ग से अपनी कुटिया समय पर ही पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ पुत्री, तुम इस घटना के विपरीत भाव प्रकट कर रही हो? नहीं माताश्री, मैं सोच रही हूँ मेरी देव कितनी भाग्यशाली है जो ऐसे पिता का संरक्षण पाई है, और कितने अच्छे हैं उसके पिता गुरुदेव शुक्राचार्य। माँ, गुरुदेव है ना एक बहुत अच्छे पिता। पुत्री, देवयानी की माता नहीं है ना, इसलिए गुरुदेव उससे इतना प्रेम करते। तो क्या इतना प्रेम पाने के लिए माता अथवा पिता में से किसी का न होना आवश्यक होता है? पुत्री, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ माते, मैं जानती हूँ। हे अन्न देवता, आपका तिरस्कार नहीं हुआ, अपितु गुरुदेव आपके लिए ही गए हैं। कृपया उन्हें समय से पहुंचा देना, नहीं तो मेरी देव को बहुत दुख होगा। हे देव भास्कर, आप महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, अर्थात महर्षि मरीचि के पौत्र, और मेरे पिता महर्षि भृगु के पौत्र हैं। इस प्रकार आप मेरे ताक्षी हुए ना। और आपको पता है, आज पहली बार मैंने अपने हाथों से कोई व्यंजन बनाया है, और मैं उसे आपके समक्ष पिताश्री के साथ ग्रहण करना चाहती हूँ। इसलिए आज आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा विलंब से अस्त होना। मेरे पिताश्री अथवा आपके अनुज, पता नहीं, कदाचित आपके अग्रज, वो आते ही होंगे। मैं आ रहा हूँ पुत्री, मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करना। कृपया सूर्यदेव, आप आज धीरे धीरे अस्त हों। सूर्य के अस्त होने से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा पुत्री, तुम्हारे पास। आगे आगे छोटी सी चढ़ान, फिर लंबी सी ढलान, कुछ पलों में पहुंच जाऊंगा। बहुत दिनों के बाद दौड़ लगानी पड़ी है, अभी शुक्र में दमखम शेष है। आ रहा हूं, तुम्हारा अनुष्ठान ग्रहण करूंगा तुम्हारे साथ। ये टीला इतना ऊंचा तो नहीं था जितना आज हो गया। आप हमारे ताक्षी हैं या कोई और? आपको हम पे तनिक भी दया नहीं आती? आपको पता है, हम ऋषि लोग हैं। आपके अस्त होने के बाद हम कुछ ग्रहण नहीं करते, और आप हैं कि अस्त होने के लिए तत्पर हैं। अरे रुक जाओ, अगर आप तनिक विलंब कर लोगे तो निशा रानी आप पर क्रुद्ध नहीं हो जाएंगी। मैंने कहा था पिताश्री से कि शीघ्र आ जाना, किंतु उन्हें क्या, वो तो वहीं रुक गए। नहीं, हो सकता है कि शर्मिष्ठा ने मेरे पत्र का उत्तर विलंब से दिया हो, किंतु विलंब से उत्तर क्यों देगी? नहीं नहीं, मैं पिताश्री ने ही विलंब किया होगा।
महाराज के साथ देवताओं को हराने की युक्ति सोच रहे होंगे। अब समझी। आप तो देवता है ना, आपका महाराज वृषपर्वा से वैर है ना, और मेरे पिताश्री उनके गुरु। देवता लोग युद्ध में दैत्य को हरा नहीं पाते, इसलिए आज आप हम पर खींची निकाल रहे हो ना। आप देव हो ना, तो मैं भी आपके प्रिय शुक्र की लाडली देव हूँ, इसलिए देव और देव का क्या बैर। आप थोड़ा रुक जाओ ना। आ रहा हूँ देव, आ रहा हूँ। पिताश्री, लगता है पिताश्री आ गए, कहीं पास में होंगे। बस थोड़ी दूर और, मैं थक गया, मैं थक गया। हे देव भास्कर, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूँ। इस शुक्र पे दया करो। बस कुछ पल रुक जाओ, कुछ पल रुक जाओ। नहीं तो मैं जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। हे देव सविता, बहुत जल चढ़ाया है आपकी दिशा में, थोड़ा रुक जाओ। पिताश्री, 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 आप किस दिशा से आ रहे हैं? आपका कोई स्वर ही नहीं सुनाई देता। आप शीघ्र आ जाओ, नहीं तो सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे। पिताश्री! अभी आप अस्त मत होना आदित्य। आपको आपके पिता कश्यप की सौगंध, माता अदिति की सौगंध है। लो, अब अस्त हो गए सूर्यदेव, अब आज हो गया उपवास। आज तो पूरी रात नींद भी नहीं आएगी। वो देखो, बेचारी हमारी अनुजा निराश होकर आ रही है। देव, मैं कहता हूँ अभी भी समय है, मिष्ठान खा लो। अभी मात्र सूर्यदेव अस्त हुए हैं, रात्रि नहीं हुई है। क्यों बोल रहा है? जानता नहीं हमारी अनुजा गुरुदेव के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करती। तो गुरुदेव को आते आते रात्रि हो ही जाएगी। गुरुदेव भी ना पता नहीं कहाँ रह गए। चलो चलते हैं अंदर। कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गए सारे? क्या मेरे देव ने मिष्ठान खाया होगा? हाँ, साकृति और अष्टक समझदार है, उन्होंने अवश्य मेरे देव को भोजन करा दिया होगा। किंतु क्या देव ने उनकी बात सुनी होगी?